वहां पर जितना भी इनरिच्ड यूरेनियम है, यानी संवर्धन किया हुआ यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसे पहाड़ों में लगभग 80 से 90 मीटर, कुछ इलाकों में तो यह कहा जाता है 100 मीटर नीचे तक ईरान ने उसे दबाकर छिपा कर रखा हुआ है। और वहां पर हमला करने की क्षमता केवल अमेरिका के पास है। वो हमला करने की क्षमता किसी और देश के पास नहीं है। वो हथियार, डीप पेनिट्रेशन, किसी और देश के पास नहीं है। क्या करेंगे ट्रंप? हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, इस युद्ध की अगर बात करें तो यह बेहद खतरनाक दौर में 5वें दिन भी बमबारी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी इजराइल को निशाना बना सकती है, लेकिन अमेरिका की भूमिका को अगले 2 दिन की यह चेतावनी किस रूप में देखा जाए? देखिए, बिल्कुल अमेरिका की ये चेतावनी निश्चित तौर पर एक अलार्म है, खासतौर पर ईरान के लिए। ईरान लगातार, आप देखिए कि सबसे पहले ईरान के ऊपर प्रेशर ये था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बंद करे, लेकिन अब उसके ऊपर प्रेशर है अपनी लीडरशिप्स को बचाने का, यानी सुप्रीम लीडर के साथ साथ बाकी बचे हुए उन लीडर्स को, आप आर्मी कमांडर्स को बचाने का, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो ऑफेंसिव ऑपरेशंस इजराइल के खिलाफ चला सके। अभी ईरान की हालत वही हो गई है जो पिछले 1.5-2 सालों में हमने प्रॉक्सीज की हालत देखी थी, यानी इजराइल ने सारे प्रॉक्सीज के टॉप लीडरशिप को, मास्टरमाइंड्स को, या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेशनल हेड्स को मार गिराया था। ईरान के साथ भी इजराइल वही स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है। इजराइल ये जानता है कि अगर उसने ईरान को ना सिर्फ इस जगह रोका, बल्कि अगर उसके कमांडर्स को मारा, तो निश्चित तौर पर जो उसकी न्यूक्लियर, आप कह सकते हैं वेपन्स को बनाने की जो स्पीड है वो जरूर कम हो सकती है, लेकिन वो रुकेगी नहीं, वो खत्म नहीं होगी। उसको खत्म करने के लिए उसको जरूरत है अमेरिका की, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल ये पॉसिबिलिटी है कि अगले 48 घंटे लगातार अमेरिका ईरान पर ना सिर्फ प्रेशर डाले, बल्कि ये भी कोशिश करेगा कि ईरान से सुप्रीम लीडर या फिर दूसरे जगहों पर उनको शिफ्ट करने के लिए कहा जाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गौरव, अभी के मौजूदा हालात में ये साफ दिखता है कि ईरान ने भले ही बड़े लंबे तौर पर इजराइल के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हो, लेकिन ईरान की वो सिचुएशन नहीं है कि लंबे तौर पर वो रिटालिएट कर सके। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, और जिस तरह से ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को इजराइल खत्म कर रहा है, जनरल अली शमदानी, अभी ही उनको आर्मी कमांडर बनाया गया था। जिस तरह से पहले आर्मी कमांडर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के चीफ को उन्होंने मार दिया था, उसके बाद नए आर्मी कमांडर को भी मार दिया है इजराइल ने। क्या सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खमेनी सुरक्षित रहेंगे, या उन्हें भी ईरान या तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित इलाके में जाना होगा? ये बड़ा प्रश्न है, इस पर हम चर्चा करेंगे।